और बच्चा लोग, उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज अपन लोग शेषफल प्रमेय का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहला पार्ट अपन लोग पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो पहला पार्ट देख लो। ठीक है, यूट्यूब चैनल के आप उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो अपन लोग आज दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे जो कि फैक्टोरियल पर आधारित है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल को समझेंगे, फैक्टोरियल होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, फैक्टोरियल संबंधित क्वेश्चन बनते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे कई बार आपने इस प्रकार से लिखा देखा होगा, इस प्रकार से, जैसे मान लेते हैं इस प्रकार लिखा हो फैक्टोरियल 5। ठीक है, कई बार इस प्रकार से भी लिखा होता है, कई बार इस प्रकार से भी लिख के आता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो फैक्टोरियल का मतलब है, जैसे इस प्रकार से लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1। इसी प्रकार से इस फैक्टोरियल 5 का भी मतलब यही होता है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, तो ये तो हो गई फैक्टोरियल की बात। ये हुआ कैसे या बना कैसे, तो कई बार क्या होता है कि ये जो श्रृंखला दिख रही है ना, 1 से 1 2 3 4 5, ये बहुत लंबी हो जाती है। यानी कि हम कहें कि 1 गुणा 2, जैसे हम कहें 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 और कहें गुणा 100। इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक हमें गुणा करना है। इसको अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम कह सकते हैं कि जब 1 से लेकर, गिनती जो है बिल्कुल 1 से शुरुआत होगी और जहाँ तक गुणा करेंगे उसको हम शॉर्ट फॉर्म में या फिर बिल्कुल सरल भाषा में इस प्रकार से फैक्टोरियल 100 लिख सकते हैं। क्योंकि ये फैक्टोरियल 100 दर्शाता है कि 1 से लेकर हमें 100 तक के अंकों का गुणा करना है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को फैक्टोरियल समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है। ठीक है, फैक्टोरियल को हम थोड़ा दूसरे रूप में भी समझ लेते हैं। जैसे फैक्टोरियल 5 लिखा हो और हमें पूरा नहीं लिखना हो, जैसे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इस प्रकार से हम पूरा लिखते हैं। मान लेते हैं कि हमें पूरा नहीं लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, दूसरा तरीका ये भी है, 5 लिखो, अब हमें और ज़्यादा नहीं लिखना तो हम क्या करेंगे, 4 तक श्रृंखला को रोक देंगे तो लिख देंगे फैक्टोरियल 4। याद रखना ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक ही है। हमने क्या किया, ये जो 4 तक के गुणनखंड थे उसको हमने 4 पे जाके रोक दिया, लेकिन उसके लिए क्या किया, हमने फैक्टोरियल चिन्ह लगा दिया। जैसे यहाँ पर फैक्टोरियल 100 लिखा हो, ठीक है ना, और इस फैक्टोरियल में से हमें केवल 100 और 99 अंकों की ज़रूरत हो, बकाया ज़रूरत ना हो, तो देखो हम कैसे लिख सकते हैं। इस फैक्टोरियल 100 को लिख सकते हैं 100 गुणा 99 गुणा और 98 पे क्या करेंगे, 98 पर हम लोग फैक्टोरियल लगा देंगे। ठीक है ना, देखो ये श्रृंखला हम लोग 1 से लेकर 5 तक भी लिख सकते हैं और 5 से लेकर 1 तक भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, क्यों, क्योंकि गुणा चाहे 1 का 5 में करो चाहे 5 का 1 में करो, बात दोनों एक ही होती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि ये फैक्टोरियल का दूसरा रूप हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखो इसका यूज कैसे होता है। कई बार एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं, देखते हैं। देखो जैसे एग्जाम में प्रश्न आ जाएंगे कि बताइए, यहाँ पर लिखा होगा कि बताइए 100 फैक्टोरियल 100 बटे, और यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल 97 फैक्टोरियल 98, सॉरी इस प्रकार लिखा है कि फैक्टोरियल 98। बताइए इसका जो है अगर हम सॉल्व करेंगे तो भाग देने पर कितना आंसर आएगा। जैसे फैक्टोरियल 100 को अगर हमें फैक्टोरियल 98 से भाग देना हो तो भागफल कितना प्राप्त होगा, शेषफल नहीं, भागफल कितना प्राप्त होगा, कहने का मतलब कितनी बार कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार भाग जाएगा। देखो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इस फैक्टोरियल 100 को फैक्टोरियल 98 में बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 100 को लिखेंगे 100 गुणा 99 गुणा फैक्टोरियल 98। देखो फैक्टोरियल 98 निकल के आ गया और नीचे भी फैक्टोरियल 98 और नीचे हम लिख देंगे फैक्टोरियल 98। हम जानते हैं कि फैक्टोरियल निकल के आ गया तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट जाएगा, इसका मतलब भाग देने पर कितना प्राप्त हुआ, 99 गुणा 100, तो आंसर हो जाएगा 99/100। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का ये वाला नहीं है कि हम लोग ये डिवाइड, हमारा टॉपिक है शेषफल वाला। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक को, फैक्टोरियल वाले टॉपिक को नहीं पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, फैक्टोरियल टॉपिक से जो शेषफल के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, चलो अब हम लोग शुरू करते हैं कि शेषफल कैसे निकालेंगे। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आ जाए कि फैक्टोरियल 5 में 6 का भाग देने पर, ये 6 संख्या है, 6 फैक्टोरियल नहीं है, फैक्टोरियल 5 में 6 का भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखते हैं कैसे करते हैं। हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 5 और नीचे से भाग देंगे 6 का। देखो फैक्टोरियल 6 नहीं है, इसका मतलब फैक्टोरियल 5 को हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि इसको हम पहले गुणनखंड करके लिख लेंगे। तो फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 और डिवाइड करेंगे 6 से। तो देखो हम क्या देखते हैं कि जब हम 6 का भाग देंगे ना इसमें, तो 2 तरीके हैं, या तो तुम 3 दूनी 6 से ये 6 काट दो, ये 2 और 3 से 6 कट जाएगा, नहीं तो पूरे का गुणा करो 6 से भाग दे दो। देखो 2 तरीके समझाते हैं, 5 चौको 20
और 20 दिया 60, 60 दूनी 120, यानी ऊपर आया 120 और 120 में किसका भाग देंगे 6 का, और 6 से जब हम 120 काटेंगे तो पूरी तरह कट जाएगा, शेषफल कितना प्राप्त होगा 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग क्या करोगे, इस प्रकार से क्वेश्चन को नहीं किया करो, यहीं पर काट दिया करो। अगर पूरी तरह से कट रहा हो तो पूरा काट दिया करो और सोचा करो कि शेषफल बचेगा कि नहीं बचेगा। जब पूरी तरह कट जाएगा तो शेषफल क्यों बचेगा। देखो देखते हैं कैसे। मान लेते हैं इस प्रकार से हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, केवल नॉर्मली ऐसे देखेंगे। हमें पता है कि इसमें 3 और 2 छिपा हुआ है। जब 3 और 2 छिपा हुआ है तो 3 दूनी 6, यानी ये पूरा कट जाएगा। जब कोई संख्या पूरी तरह कट जाती है तो शेषफल कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अब ये मत सोचना कि 5 को 20, याद रखना 5 को 20 तो भागफल प्राप्त हुआ, यानी भाग कितनी बार गया 20 बार भाग जाएगा, कट तो पूरा गया। देखो नीचे अब कोई संख्या है ही नहीं। शेषफल का मतलब होता है कि जब भाग पूरी तरह से ना जाए, भाग पूरी तरह से ना जाकर जबकि कुछ संख्या बच जाए तो हम उसमें शेषफल प्राप्त करते हैं। इसमें तो ये जो 6 है वो पूरी तरह से कट गया, और जब पूरी तरह से कट गया तो इसमें हम बोलेंगे कि शेषफल कितना प्राप्त हुआ 0। भागफल तो 5 को 20 प्राप्त हुआ, 5 को 20 से कम 20 बचा हुआ है, लेकिन अगर हम शेषफल की बात करें तो शेषफल कितना होगा 0 होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें समझ आएगा। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि फैक्टोरियल 4 में 7 का भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। चलो देखते हैं, लिखेंगे कैसे। फैक्टोरियल 4 को हम 7 में भाग देने जा रहे हैं। फैक्टोरियल 4 को हम गुणनखंड करेंगे तो 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 और बटे 7। अब हम देखेंगे कि 7 नहीं कट रहा, इसका मतलब शेषफल पक्का प्राप्त होगा। अगर पूरी तरह से संख्या ना कटे, 7 जो है वो किसी से नहीं कटेगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ शेषफल प्राप्त होगा। तब हम कैसे करेंगे, गुणा करके लिख लेंगे 4 तिया 12, 12 दूनी 24 एक और एकम 24। ठीक है, 24 बटे 7। इस प्रकार से हम लोगों ने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 24 में 7 का भाग देंगे तो 7 तिया 21, शेषफल कितना प्राप्त हुआ 3। तो हम बोलेंगे इसका आंसर कितना है 3। अब समझ आया। जब तक संख्या पूरी तरह यदि संख्या पूरी तरह कट जाए तो हम कहेंगे शेषफल 0 होता है, और अगर संख्या ना कटे तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा है, और उसी एक्स्ट्रा को हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं कुछ। अब इस प्रकार से प्रश्न आ गया कि फैक्टोरियल 7 में 12 का भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 7 और बटे 12। फैक्टोरियल 7 को जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे 12। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि 12 कट तो नहीं रहा। अगर 12 पूरी तरह कट गया तो हम समझेंगे कि तो शेषफल नहीं निकलेगा। तो 6 से कट करेंगे तो बोलेंगे 6 दूनी 12, और 2 यहाँ पर लिखा हुआ है 3, यहाँ पर देखो 3 और 2 और 1, तो ये 2 से 2 कट गया। इसका मतलब पूरी तरह संख्या कट गई, और जब पूरी तरह संख्या कट गई तो हम बोलेंगे यहाँ पर शेषफल कितना प्राप्त होगा 0। तो इसका आंसर कितना होगा 0। अब तुम सोचोगे कि मान लो यहाँ पर 7 ना लिखा होकर बहुत बड़ी संख्या लिखी हो, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। अगर बड़ी संख्या लिखी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर को मन में सोचेंगे, लिखेंगे नहीं। फैक्टोरियल को यानी कि जो फैक्टर्स के वो मन में सोचेंगे, वो सोचेंगे कि कहीं 12 तो नहीं छिपा हुआ है। जैसे समझाते हैं, जैसे फैक्टोरियल 1000 लिखा हुआ हो, फैक्टोरियल 1000 में 12 का भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो ज़रा गौर से देखो, हम लोग पूरे नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे लिखना, और जितने बचे होंगे वो बकाया छोड़ देंगे। जैसे हमें पता है कि फैक्टोरियल 1000 को जब हम करेंगे तो 1000 गुणा 999 गुणा, ऐसे करके हम लोग आगे लिखते चले जाएंगे। तो आखिर में तुम देखोगे कि यहाँ पर लास्ट में एक श्रृंखला 4 गुणा 3 गुणा 2 ऐसे करके प्राप्त होगी, और नीचे तुम्हारा 12 लिखा हुआ है। तुम सोचो जब लास्ट में ये भाई पूरी संख्या को जब लिखोगे फैक्टोरियल को तो इसी प्रकार तो लिखोगे 1000 गुणा 999 गुणा 998 गुणा 997 गुणा, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, और फिर चलेगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये 4 भी है और 3 भी है, तो 4 तिया 12, और 12 से 12 पूरा कट गया। इसका मतलब शेषफल कितना प्राप्त होगा 0। देखो संख्या कितनी भी बड़ी हो, तुम लोग क्या करना, मन में फैक्टर सोचा करो। मन में जब फैक्टर सोचोगे तो तुम समझ जाओगे कि यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा। जैसे यहाँ पर हम 12 की जगह यहाँ पर 12 ना लिखा हो, कुछ और लिखा हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हो, यहाँ पर मैंने मान लो लिख दिया 14 लिख दिया, मान लो मैंने यहाँ पर 14 लिखा, तो जैसे यहाँ पर मैंने 14 लिख दिया। अब तुम कहोगे शेषफल, तो देखो कैसे निकालेंगे। हमें पता है 1000 से शुरू करेंगे, ठीक है ना। 1000 फिर 999 होगा, इस प्रकार से चलते जाएंगे। लास्ट में हम लोग पता है कि 14 के लिए हमें क्या 7 चाहिए, तो हम लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पर 7 सोचेंगे, 6 सोचेंगे, 5 4
3 2 1 ऐसे करके सोचेंगे। और नीचे कितना है, नीचे 14 है। हमें पता है जब यहाँ पर 7 है तो ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, और ये 6 5 4 3 2, यहाँ पर 2 भी छिपा हुआ है, यहाँ पर 2 छिपा हुआ है लास्ट में, तो हम क्या करेंगे, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर शेषफल कितना होगा, 0। कहने का मतलब संख्या कितनी भी बड़ी हो, अपने मन में सोचा करो कि ये फैक्टर जो है उसमें कौन कौन से नंबर दिखेंगे, और जब तुम्हें पता है कि इसमें वो नंबर दिखने वाले हैं तो वो संख्या तो पूरी कट ही जाएगी, और जब संख्या पूरी कट जाएगी इसका मतलब इसका मतलब वहाँ पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, शेषफल वहाँ पर 0 प्राप्त होगा। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आते हैं, ये तो हम समझाने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहे थे, अब हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इस प्रकार से एक प्रश्न आ जाए कि फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 4 को 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। हमें पता है कि इसका शेषफल अलग निकालना पड़ेगा, इस वाले का शेषफल अलग निकालना पड़ेगा, और इस वाले का शेषफल अलग निकालना पड़ेगा। चलो देखते हैं। हमें पता है कि यहाँ पर फैक्टोरियल 6 है, इसका मतलब इसमें 6 होगा, 5 होगा, इसमें 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा कि नहीं होगा। अरे मन में सोच लिया करो, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। हम जानते हैं 10 से जब हम इसमें भाग देंगे तो 5 और दूनी 10, 5 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो ये 10 से पूरा कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ से शेषफल कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ से शेषफल मिलेगा 0। अब हम बात करते हैं ये 4। अगर हम इस 4 को अगर सोचेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब हम फैक्टोरियल 4 को 10 से भाग देंगे तो पूरी तरह नहीं कट रहा, इसका मतलब इसमें से शेषफल जरूर निकलेगा। तो अब क्या करना है, तब हम इसका गुणा करेंगे। तो कितना लिखेंगे, बोलेंगे 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 से कम 24, 4 तिया 12 दूनी 24 से कम 24, और इस 24 में जब 10 का भाग देंगे तो 10 दूनी 20, यानी शेषफल कितना प्राप्त होगा, शेषफल 4 प्राप्त होगा। अब करना क्या है, यहाँ पर देखो 4 है और यहाँ पर देखो 0 है, यहाँ पर शेषफल 4 प्राप्त हुआ, यहाँ पर शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर बीच में प्लस का साइन लगा है, तो दोनों शेषफल आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। तो 4 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आया, 4 आया। तो हम कह सकते हैं 4 और 0 को जोड़ने पर यहाँ पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लेते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया कि फैक्टोरियल 5 और प्लस फैक्टोरियल 6 में 9 का भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखो हम लोग जरूरी नहीं कि फैक्टोरियल के हिसाब से करें, हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल को नंबर में बदल के, जैसे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 करके गुणा कर लो तो यहाँ पर कोई नंबर आएगा, यहाँ पर भी गुणा कर लो, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और यहाँ पर गुणा करके निकालो तो यहाँ भी एक संख्या निकल आएगी। दोनों संख्याओं को जोड़ देना और 9 से भाग देना, तब भी आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि समय ज़्यादा लगता है, तो हम लोग यही करेंगे। हम लोग अब मन में सोचते हैं कि फैक्टोरियल 5 के गुणनखंड क्या होंगे। देखो 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। क्या इस 5 4 3 2 1 में 9 छिपा हुआ है? नहीं छिपा हुआ। देखो कैसे बताते, जैसे लिखा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1। तो हमने देखा कि इसमें जो फैक्टर हैं इसके 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इसमें 3 से ये 9 तो कितनी बार, केवल 3 बार कट रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि संख्या पूरी तरह नहीं कटे, क्योंकि इसमें और कहीं पर 3 है नहीं, और पूरी तरह नहीं कटेगी। तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हम यहाँ पर इनको गुणा करेंगे, उसके बाद 9 से भाग देकर शेषफल निकालेंगे। तो क्या करेंगे भाई, कट तो पूरा रहा नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 है केवल, और 9 काटना है, तो 3 से जो 9 है वो पूरा नहीं कट रहा और इसमें 3 कहीं छिपा नहीं है। तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे और 9 से भाग देकर शेषफल निकालेंगे। तो बोलेंगे 5 को 20 तिया 60, 60 दूनी 120। तो इसका गुणा कितना आया, 120 आया। और हम जानते हैं अगर 120 में 9 का भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो भाग दे के देख लो, तो यहाँ पर भाग देंगे जब, तो 9 एकम 9, 3 बचा है 0, 9 तिया 27, यानी कि शेषफल कितना बचा है। यहाँ पर शेषफल तुम्हें मिलेगा, यहाँ पर शेषफल मिल जाएगा 3। यहाँ पर शेषफल कितना मिल जाएगा, यहाँ पर शेषफल तुम्हें 3 मिल गया, क्योंकि 9 से जब 120 में भाग दोगे तो शेषफल कितना हो गया तुम्हारा, 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम फैक्टोरियल 6 को सोचते हैं। अब फैक्टोरियल 6 को सोचेंगे तो इसमें लिखेंगे कैसे, लिखेंगे 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। देखो अभी तो हम लिख के बता रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में जाओ तो लिख के नहीं, मन में सोचा जाता है कि 9 काटने के लिए इसमें से कौन कौन संख्या दिख रही। तो यहाँ पर देखो 3 दिख रही, और इस 6 में भी हमको 3 दिख रहा। क्यों, क्योंकि जब हम काटेंगे तो 3 दूनी 6 कहेंगे और 3 त्रिका 9 कहेंगे। ठीक है ना, और 3 से ये 3 कट जाएगा। देखो जब भी यहाँ पर प्लस का साइन लगा हो, इसका मतलब 9 से इसका अलग शेषफल निकालते हैं, इसका अलग निकालते हैं। गुणा होता है तो बात अलग है, अगर प्लस का साइन लगा तो इसके लिए अलग सोचते हैं और इसके लिए अलग सोचते हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से कट रहा, इसका मतलब ये जो फैक्टोरियल 6 है वो 9 से पूरी तरह कट रहा, क्योंकि 1 3 6 में छिपा था और 1 3 यहाँ पर नज़र आ रहा, तो 9 पूरी तरह कट जाएगा। और जब संख्या ये 9 से पूरी तरह कट रही है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पर
कि यहाँ पर इसका जो शेषफल है वो कितना प्राप्त होगा, 0। यहाँ पर हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ था, क्योंकि टोटल वैल्यू 120 आई थी और 120 में जब 9 का भाग दिया था तो शेषफल हमें 3 प्राप्त हुआ था। और यहाँ पर हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 0। बीच में प्लस का साइन लगा है, 3 और 0 को हम जोड़ देंगे, 3 और 0 को जब हम जोड़ देंगे तो शेषफल कितना होगा, 3 + 0, आंसर होगा 3। तो हमारा इसका आंसर कितना आया, 3 आया। अब हम देखो एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन भी बहुत रेयर पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं श्रृंखला वाले, फैक्टोरियल की एक श्रृंखला बनी होती है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बने होते हैं। चलो हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में अधिकांश पूछे कैसे जाते हैं सवाल, और करना बिल्कुल छोटा है। चलो देखते हैं। देखो एग्जाम में इस प्रकार का एक प्रश्न आ गया, चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कैसे, जैसे लिखा है फैक्टोरियल 1 और प्लस फैक्टोरियल 2 और प्लस फैक्टोरियल 3 और प्लस फैक्टोरियल 4, और हमको ये श्रृंखला दी है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 100। ये श्रृंखला है, यानी 1 से लेकर 100 तक सारे फैक्टोरियल दिए हैं और सबका योगफल दिया है। को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें, यानी इन सब को जोड़ने के बाद हमें शेषफल प्राप्त करना है। चलो देखते हैं, 100 तक निकालना है तो हमें भाग किससे देना है, हमें 6 से भाग देना है, यानी सब के लिए अलग अलग शेषफल निकालें। 1 के लिए अलग शेषफल, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग, 5 के लिए अलग, 6 के लिए अलग, 7 के लिए, इस प्रकार से 100 तक के शेषफल निकालना है। लेकिन इतना अगर हम निकालेंगे तो एग्जाम में इतना समय थोड़ी ना है कि हम सबका निकालेंगे। चलो इसके लिए क्या कॉमन सेंस है, सबसे पहले हम 1 की बात करते हैं। तो देखो 1 फैक्टोरियल का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 1 मिलेगा केवल, क्योंकि देखो 1 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अगर हम 2 की बात करें तो फैक्टोरियल 2 के लिए कितना लिखेंगे, देखो फैक्टोरियल 2 के लिए बताते हैं। फैक्टोरियल 2 है तो फैक्टोरियल 2 के लिए कितना लिखेंगे, 2 × 1 सोचेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फैक्टोरियल 3 की। अगर हम फैक्टोरियल 3 कहें तो फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे, 3 × 2 × 1। अब समझ में आ गया होगा कि सबको कैसे लिखना है, यानी मन में सोचना है। चलो देखते हैं, करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, फिर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर फैक्टोरियल 1 है, इसका मतलब इसका आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। और 1 आएगा, जब हम 6 का भाग 1 में देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। अब बात आती है 2 की। अगर हम 2 को लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 2 × 1, और 2 × 1 को लिखेंगे 2 × 2, और 2 × 2, और 2 में जब 6 का भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। यहाँ पर शेषफल 2 प्राप्त होगा। अब चलते हैं 3। अब यहाँ पर जैसे फैक्टोरियल 3 है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसको लिखेंगे 3 × 2 × 1। क्या लिखेंगे, 3 × 2 × 1, यानी 3 दूनी 6, 1 हम 6, और जब हम इसमें भाग देंगे 6 का, जब हम 6 में भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 0। ऐसे ही यहाँ फैक्टोरियल 4 है। अब फैक्टोरियल 4 सोचो कि फैक्टोरियल 4 को क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 4 × 3 × 2 × 1, और जब हम 6 से भाग देंगे तो तुम खुद देखो कि यहाँ पर 3 दूनी 6 छिपा हुआ है, और 6 जब छिपा हुआ है तो 3 दूनी 6 से 6 पूरा कट जाएगा, यानी यहाँ पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अब यहाँ के बाद देखो फैक्टोरियल क्या आएगा, 5 आएगा, और 5 में क्या करेंगे, ये बन जाएगा, देखो बन जाएगा ना, क्योंकि फैक्टोरियल 5 5 × 4 × 3 × 2 × 1 से शुरू होगा। तो हम जब इसमें 6 से भाग देंगे तो 3 और 2 से फिर कट जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि 1 में भाग देने पर 1 शेषफल प्राप्त होगा, 2 में भाग देने पर 2 शेषफल प्राप्त होगा, परंतु 3 में भाग देने पर, फैक्टोरियल 3 में भाग देने पर 3 दूनी 6, क्योंकि फैक्टोरियल 3 को जब हम लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, 3 दूनी 6 × 6, और जब 6 का भाग 6 में देंगे तो शेषफल कितना होगा, 0। अब याद रखना इस 4 में भी फैक्टोरियल 3 छिपा हुआ है, क्योंकि हमने बता दिया था कि अगर हमें फैक्टोरियल 4 को अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं 4 × फैक्टोरियल 3, क्योंकि हम 3 पे जाकर रोक देंगे। और इस फैक्टोरियल 3 जब फैक्टोरियल 3 में शेषफल 0 प्राप्त हो रहा तो सब जगह ये फैक्टोरियल 3 दिखेगा, यहाँ पर भी दिखेगा, फैक्टोरियल 5 में भी, क्योंकि गुणनखंड कितने भी बढ़ाते जाओ, शुरू के जो गुणनखंड है 1 × 2 × 3, ये सब के सब नजर आएंगे, और इन सब में 3 दूनी 6 छिपा हुआ है। तो हम कहेंगे आने वाले जितने भी नंबर हैं, चाहे वो 100 ही क्यों ना हो, क्योंकि 100 वाले फैक्टोरियल को भी जब हम 6 से भाग देंगे ना, वहाँ भी शेषफल 0 प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि जब हम 100 के गुणनखंड करेंगे तो 100 × 99 गुणा, फिर डॉट 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 करके लिखते जाएंगे, फिर लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे करके जाएगा। तो इस 100 में भी देखो 3 और 2 छिपा हुआ है, इसका मतलब सारे के सारे नंबर जो है वो 6 से कट रहे हैं, यानी 3 के बाद 3 से लेकर 100 तक के जितने नंबर फैक्टोरियल हैं सब में 6 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा, यानी केवल फैक्टोरियल 1 में 1 शेषफल प्राप्त हुआ, और फैक्टोरियल 2 में 2 शेषफल प्राप्त हुआ, और बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इसका शेषफल कितना होगा, तो 1 और +2, यानी शेषफल प्राप्त होगा 1 + 2, तो आंसर कितना आएगा, 3। तो हम बोलेंगे इसका शेषफल कितना होगा, 3 प्राप्त होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का। अब देखो उसी तरीके का एक क्वेश्चन और दिया है कि
1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 और डॉट 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 फैक्टोरियल 100 को 5 से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 1 और प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 और प्लस फैक्टोरियल 100। हमें किससे भाग देना है? 5 से। चलो देखते हैं। जब हम फैक्टोरियल 1 को सोचेंगे और 5 से भाग, क्योंकि हम जानते हैं प्लस का साइन लगा हुआ है, तो सबके लिए शेषफल अलग अलग सोचेंगे, ठीक है। और एक नंबर ऐसा होगा जहाँ पर 5 कटना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब वो फैक्टोरियल पर सब में नजर आएगा। तो फैक्टोरियल 1 के लिए करते हैं। जब 5 का भाग 1 में देंगे तो इसका मतलब तो केवल 1 गुणा 1 होगा, यानी 1 ही आएगा। तो इसके लिए शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो 2 लिखा हुआ है, और फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे तो 2 गुणा 1 लिखेंगे, और 2 गुणा 1 का मतलब 2 एकम 2, यानी यहाँ पर नंबर कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि 2 एकम 2। और जब 2 आएगा और 5 से जब 2 में भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो यहाँ भी शेषफल कितना प्राप्त होगा? यहाँ पर शेषफल 2 प्राप्त होगा। अब चलते 3 पर। अब 3 के लिए कितना लिखेंगे? तो 3 के लिए सोचेंगे 3 गुणा 2 और गुणा 1, इसका मतलब यहाँ पर नंबर कितना होगा? तो 3 दूनी 6 एकम 6, यानी 6 आएगा। और 5 का भाग जब हम 6 में देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा, यानी इस 3 के लिए शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। अब चलते हैं फैक्टोरियल 4 पर। अब फैक्टोरियल 4 पर चलेंगे तो फैक्टोरियल 4 के लिए क्या सोचेंगे? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो बोलेंगे 4 तिया 12 दूनी 24 एकम 24, यानी नंबर कितना आया? 24। और 24 से जब हम 5 का भाग देंगे तो 5 चौको 20, यानी शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो 4 के लिए शेषफल हमें यहाँ पर 4 प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि 24 है और 5 का भाग देंगे तो शेषफल यहाँ 4 प्राप्त होगा। अब आ गया फैक्टोरियल 5। इसके बाद नंबर किसका है? इसके बाद नंबर फैक्टोरियल 5 का है। और जब हम 5 के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और हम जानते हैं जब हम 5 का भाग इसमें देंगे तो ये 5 कट जाएगा, यानी कि शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। तो 5 का शेषफल कितना होगा? 0 होगा। अब इसके बाद आने वाले जितने फैक्टोरियल हैं, जैसे फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8, उन सब में 5 नंबर जरूर छिपा होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 8 को जब तुम शुरू करोगे तो क्या लिखोगे? 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5, तो तुमने देखा 5 छिपा हुआ है, और जब 5 छिपा हुआ है तो 5 से 5 कट जाएगा। कहने का मतलब इसके बाद अब हमें नहीं करना है, क्योंकि 5 के बाद हमें क्या हुआ? 5 के बाद हमें शेषफल 0 प्राप्त होना स्टार्ट हो गए। यानी यहाँ पर जो शेषफल प्राप्त हुए 1 2 3 और 4 में, यही शेषफल का हम योगफल ले लेंगे। तो यहाँ पर शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 1, तो 1 ले लिया। यहाँ पर शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ, तो 2 ले लिया। यहाँ पर हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ? तो यहाँ 3 में हमें शेषफल कितना? 3 प्राप्त हुआ था, सॉरी, यहाँ पर हमें 3 दूनी 6 और 5 से भाग दिया था, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? यहाँ पर अच्छा ये शायद गलत हो गया, ध्यान नहीं दिए होंगे हम। यहाँ पर लिखेंगे 3 दूनी 6 एकम 6, और 6 में जब 5 का भाग दें, क्योंकि 5 का भाग देना, तो यहाँ पर शेषफल कितना होगा? यहाँ पर शेषफल 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी हमें शेषफल 1 प्राप्त हो गया। और उसके बाद 4 में कितना प्राप्त होगा? तो 4 के लिए लिखे थे 4 तिया 12 दूनी 24 एकम 24, और जब हम 24 में जब हम 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? यहाँ पर 4 प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर हमें इतने शेषफल प्राप्त हुए। तो शेषफल कितना हो गया? 4 और 1 5, 5 2 7, 7 और 1 8, यानी कुल मिलाकर शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 8। हम जानते हैं कभी भी शेषफल दिए गए भाग से बड़ा नहीं होता है, तो इस शेषफल को हम दोबारा से 5 से भाग देंगे, तो अब जो शेषफल प्राप्त होगा वही आंसर होगा। तो 5 का भाग देंगे 8 में, तो यहाँ पर आंसर कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमारा जो शेषफल है वो कितना प्राप्त हुआ? वो हमारा शेषफल जो है वो 3 प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर कितना हुआ? शेषफल 3 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अब हम क्या करते हैं, इसी प्रकार के 2 प्रश्न तुमको देते हैं, 2 क्वेश्चन, उनको क्या करना है? तुम्हें सॉल्व करना है अभी के अभी, और तुरंत के तुरंत कमेंट करके हमको बताना है कि आंसर क्या आया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन देंगे, और दोनों के क्वेश्चन के तुम्हें आंसर जो है कमेंट करके बताना है। और जिसको भी नहीं आया तो ये भी बोल देना सर हमें नहीं आया, तो हम क्या करेंगे अगले वीडियो में उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो सब लोग कमेंट करेंगे कितना आंसर आया है, ठीक है। ये हैं आपके दोनों क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, और जल्दी से इसका आंसर जो है वो सॉल्व करके और हमें कमेंट उसी में कमेंट में डाल देना, तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें ये लगेगा कि हाँ आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं, नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अगर आप लोग आंसर नहीं देंगे तो हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे, हम वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो सब लोग आंसर देंगे इन दोनों क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम
अब हम क्या करेंगे, शेषफल का तीसरा वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। और उसमें जो भी क्वेश्चन है, अब पावर वाले क्वेश्चन आएंगे। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पावर वाले आ जाते हैं, ठीक है, घात कुछ लगी होती है और हमें डिवाइड करके बताना होता है कि शेषफल कितना प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम लोग शेषफल का कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सब टाइप के हम क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारे जो भी डाउट हो तो तुम लोग क्या करोगे, उनका फोटो लेकर या तो कमेंट में डाल देना, और कमेंट में अगर नहीं डाल पाओ तो क्या करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हो कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ, उस वाले ग्रुप पर डाल देना, ठीक है। तो जब उस पर डालोगे तो हम वो भी सॉल्व करवा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।